Hi, we are going to start computer lectures. It will help any type of competitive exams. This is the first class. हमारी रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी कंप्यूटर की। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज जस्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अपने डायरेक्ट करंट पर वर्क करती है। डायरेक्ट करंट का मतलब ये होता है जैसे हमारे घर पे लाइट है, ठीक है। लाइट एकदम से चली जाए तो उसका कनेक्शन कट हो जाता है और अपने आप कंप्यूटर बंद हो जाता है, राइट। ऐसे ही पीस अपना लैपटॉप की बात जब हम करते हैं तो लैपटॉप में जैसे ही बैटरी डाउन हो जाती है वो अपने आप बंद हो जाता है। तो ये कौन सा मॉडल हुआ, ये एक अपना एक डायरेक्ट करंट मॉडल होता है, ठीक है। कंप्यूटर अपना मोर रिलायबल होता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेबल एवं लॉन्ग लास्टिंग। पर्पस क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन देना। लाइक एग्जांपल के लिए जैसे इसमें दिया है 2+3, 2+3 इज इक्वल टू 5। तो 2+3 क्या है, हम उसको डाटा दे रहे हैं और डाटा प्रोसेस्ड होके हमारा 5 आया। तो 5 क्या है, अपना एक रिजल्ट है, इन्फॉर्मेशन है, जिसमें 5 इज अ रिजल्ट एंड 2+3 इज अ डाटा जो कि प्रोसेस होके आया है। विच टर्म इज हाईली प्रोसेस्ड, अगर हम पूछें कि हाईली प्रोसेस्ड हमारे कंप्यूटर में तो क्या होता है, तो वो होता है अपना नॉलेज। नॉलेज मतलब अपन कुछ भी सर्च करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट और रिजल्ट क्या है, एक टाइप का नॉलेज ही है, वो हमको नॉलेज दे रहा है। लाइक 2+3 इज इक्वल टू 5, इट इज ऑल्सो नॉलेज, राइट। अब कंप्यूटर शब्द जो होता है वो अपना लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि कम प्लस पूटरे से बना हुआ है। इसमें कम प्रीफिक्स है और पूटरे का मीन्स होता है कैलकुलेशन रेकनिंग मशीन, जो कि कैलकुलेशन करती है। कंप्यूटर वर्ड का फर्स्ट टाइम यूज किस बुक में किया गया था, द यंग मैन ग्लिंग्स, जो कि अपनी रिचर्ड के द्वारा लिखी गई थी 1613 में। फुल नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल नेम क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। अल्टरनेट नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अल्टरनेट नेम क्या है अपने, प्रोग्रामेबल डिवाइस, डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डाटा अपने दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूमेरिक डाटा और दूसरा नॉन न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा वो होता है जिसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाइक एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, वो हम कैलकुलेट करके अपनी परसेंटेज निकालते हैं, प्लस माइनस करते हैं उसमें। सैलरी है वो भी कैलकुलेट होके आती है, लोन अमाउंट हो गया, जीडीपी रेट हो गया, स्टॉक प्राइजेस हो गया, करेंसी होगी, ये सब क्या है, हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मोबाइल नंबर है, जैसे मोबाइल नंबर को हम किसी में किसी का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे का मोबाइल नंबर तो नहीं निकाल सकते ना। बैंक अकाउंट नंबर है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आधार नंबर है, एम्प्लॉय का नेम है, ये सब क्या हो गया, नॉन न्यूमेरिक डाटा। जैसे कुछ लोग समझते हैं जैसे नॉन न्यूमेरिक मतलब जिसमें अपना न्यूमेरिक वर्ड्स नहीं आए, लाइक 1 2 3 4, ऐसा नहीं होता। नॉन न्यूमेरिक का मतलब सिंपल सा होता है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो प्री डिफाइंड रहता है, वो अपने नॉन न्यूमेरिक डाटा होते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इसके कैरेक्टर्स क्या है, हाई स्टोरेज रखता है, एक्यूरेसी अच्छी होती 99.99%, रिलायबल होता है, रिलायबल का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, और ड्यूरेबल होता है। वर्सेटिलिटी होती है मतलब मल्टीटास्किंग, जो एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। डेलीजेंस, डेलीजेंस मतलब फ्री फ्रॉम टायरसम, टायरसम का मतलब जो कभी थकता नहीं है, बोर नहीं होता, बोर्ड रूम से बाहर रहता है। ऑटोमेटिक होता है और एक मैलिएबल होता है, मैलिएबल का मत नहीं होता, मैलिएबल मतलब होता है लचीला, तो वो नहीं होता। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसका आईक्यू लेवल 0 रहता है, मतलब हम इसको जो बोल रहे हैं बस वो वही काम करेगा, अपने से खुद से कोई काम ना प्रोसेस करता है और ना कभी करेगा। तो आईक्यू लेवल क्या हो गया, 0 हो गया। एरर फ्री, जरूरी नहीं है कि हर जो रिजल्ट वो दे रहा है वो एरर फ्री ही हो, नॉट एरर फ्री। और जो उसकी मैन पावर होती है वो कम कर रहा है लोगों की। आज हम जैसे बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि अपनी मशीनों पे ही डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो जो एक तरीके से हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उन सबको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो क्या हो गया, लेस मैन पावर हो गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो सबसे पहले कंप्यूटर
जो हुआ था, मतलब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो एक अवेकस है। अवेकस इस कैलकुलेटिंग मशीन थी, सिंपली मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जिसने कंप्यूटर का सिर्फ आइडिया दिया था। इन्वेंटर्स के टिम क्रैमर है। ओरिजिन कंट्री चाइना है। अवेकस को किसने बनाया था, चाइना ने। जापानीज नेम इसका सैरोवन है। इसमें दो तरह की बीट्स होती हैं, एक अपर बीट्स और एक लोअर बीट्स। अपर बीट्स में 5 हेवन होती है, मतलब अपर बीट्स को हेवन बोला जाता है, जिसमें 5 होती है। और लोअर बीट्स होती है जो सिर्फ एक होती है, उसको अर्थ बोला जाता है। अब अगर हम इंटीगर वैल्यू को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटीगर वैल्यू मतलब समझ रहे हो, विदाउट डेसिमल, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, लाइक 33, 42, 42.25 बोल दिया, तो ये इसमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन ही अवेलेबल था। इसके बाद फिर अपना आया नेपियर बोन्स, जिसका निर्माण अपना जॉन नेपियर ने 1617 में किया। इसमें 11 डॉट्स होती हैं और डेसिमल वैल्यू को भी ये कैलकुलेट कर सकता था। ये ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी कर सकता था। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डेसिमल वैल्यू देना। 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल वैल्यू तो आएगी ही, तो जब डेसिमल वैल्यू आ रही है इसका मतलब इसमें डेसिमल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें लॉगरिथम का इन्वेंशन किसने किया था, जॉन नेपियर ने, सन 1614 में। इसके बाद आया पास्कलाइन, जो जिसका निर्माण अपना ब्लेज पास्कल ने किया 1642 में। इसका अल्टरनेट नेम था एडिंग मशीन, जो सिर्फ ऐड कर सकता था, ऐड और सब्सट्रैक्ट। इसके बाद अपना लेबनीज व्हील आया, जिसके इन्वेंटर अपने गॉटफ्रेड थे, जो सिर्फ ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकता था। इसके अल्टरनेट नेम क्या था, रैकनिंग मशीन। इसके बाद आया चार्ल्स बेबेज, जो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था सन 1822 में। उसके बाद इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया, और एनालिटिकल इंजन की वजह से ही इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। आज का जो कंप्यूटर है और जो एनालिटिकल इंजन जिस बेस पे बनाया गया था, जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था, आज भी कंप्यूटर उसी पे वर्क करते हैं। इसमें पंच कार्ड का यूज़ होता है। पंच कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो जो अपना जैक्वर्ड लूम ने दिया था, इन्वेंटर्स में इसके हार्मन होलेरिथ थे। इसको एक टैबुलेटिंग मशीन के इन्वेंटर कौन थे, हार्मन होलेरिथ, सन 1896 में। जो अपनी 1890 में अमेरिका सेंसस, अमेरिका की जो जनगणना थी, वो 3 ईयर्स में कंप्लीट हो गई थी। किसके द्वारा, टैबुलेटिंग मशीन के द्वारा, जिसके इन्वेंटर अपने कौन थे, हरमन होलेरिथ थे। टैबुलेटिंग मशीन जिसका बाद में अपना सन 1911 में इसका नेम चेंज करके कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी कर दिया गया। उसके बाद फिर इसका नाम IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, रखा गया। डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बाद आया अपना मार्क फर्स्ट। ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसको हॉवर आइकेन और 4 IBM इंजीनियर ने बनाया था। ये अपना क्या कर सकता था, जो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस थे उनको कर सकता था। इनके बाद आया एनियक और ABC। अगर हम 1973 के पहले की बात करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अपना एनियक था। लेकिन अगर जो हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, इस पर बहुत वाद विवाद हुआ। फिर उसके बाद हाई कोर्ट के जजमेंट जो 1973 में आया था, उसके बाद अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC बन गया। एनियक का फुल नेम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है, जिसके इन्वेंटर एकर्ट एंड मुचली हो गए। ABC एटनासॉफ ऑफ बैरी कंप्यूटर, जिसके इन्वेंटर एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बैरी हैं। इसके बाद अपना यूनिवेक आया, जिसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर अपना कौन है, यूनिवेक हो गया, जिसके इन्वेंटर अपने इकर्ट एंड मुचली हो गए। इकर्ट एंड मुचली ने 3 कंप्यूटर बनाए थे, एनियक, इडवैक और यूनिवेक। इडवैक का फुल नेम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।